मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास 8वीं शताब्दी से 18वां 18वीं शताब्दी तक का है। यह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दौर है जिसमें कई प्रमुख राजवंशों का उदय और पतन हुआ। इस अवधि को आमतौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभिक मध्यकाल 8वीं से 13वीं शताब्दी तक और उत्तर मध्यकाल 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चला। तो पहला है प्रारंभिक मध्यकाल जो 8वीं से 13वीं शताब्दी तक चला। पहला पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट साम्राज्य। इसमें 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट साम्राज्य प्रमुख थे। पाल साम्राज्य पूर्वी भारत, बंगाल और बिहार में स्थापित था। प्रतिहार पश्चिमी और उत्तरी भारत में शक्तिशाली थे। राष्ट्रकूट दक्षिण पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्रमुख थे। फिर दूसरा है चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में था और 9वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। चोल सम्राटों ने दक्षिण भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा किया। फिर है हमारा उत्तर मध्यकाल। इसमें 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चला, जो दिल्ली सल्तनत के बारे में है। ये 1206 से 1526 तक का सफर था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना गुलाम वंश के कुतुब-उद-दीन ऐबक ने की। इसके प्रमुख शासक इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और अलाउद्दीन खिलजी थे। दिल्ली सल्तनत ने पूरे उत्तर भारत और कुछ दक्षिणी हिस्सों पर भी शासन किया। यह सल्तनत 5 प्रमुख वंशों में बटी हुई थी: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोदी वंश। इसके बाद मुगल साम्राज्य आता है, जो कि 1526 से 1857 तक का सफर था। 1826 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के बाद उसके पुत्र हुमायूं ने शासन किया, लेकिन उसे शेर शाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई हासिल की। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे प्रमुख शासकों ने मुगल साम्राज्य को विस्तारित किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और अंततः 1857 की क्रांति के बाद समाप्त हो गया। फिर मुगल साम्राज्य के बाद आता है मराठा और सिख साम्राज्य। इसमें 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मराठा साम्राज्य उभरा, जिसने मुगल साम्राज्य को चुनौती दी। सिख साम्राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 19वीं शताब्दी की शुरुआत में की गई थी, जो पंजाब क्षेत्र में प्रभावी था। फिर इसके विशेष घटनाएं और योगदान है। भारतीय संस्कृति और कला। इस अवधि में मंदिरों और मस्जिदों की स्थापत्य कला ने महत्वपूर्ण विकास किया। चोलों ने बृहदेश्वर मंदिर और मुगलों ने ताजमहल जैसी अद्वितीय संरचनाओं का निर्माण किया। धार्मिक सुधार और आंदोलन। भक्ति और सूफी आंदोलनों ने साम्राज्य में आध्यात्मिक जागृति लाई। ये आंदोलन सामाजिक भेदभाव और कट्टरता के खिलाफ थे। इस तरह मध्यकालीन भारत की अवधि कई सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन से भरी हुई है,
जो भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ देने में सहायक रहे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल फिर नया वीडियो के साथ आएंगे। तब तक लिए जय हिंद।